नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेज के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बार छोटा सा रिकेप कि हमने साझेदारी के सामान्य परिचय में अब तक क्या पढ़ा। तो हमने साझेदारी के सामान्य परिचय में इसकी थ्योरी भी पढ़ी, अर्थ पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, साझेदारी के प्रकार पढ़े, पूंजी खाते बनाने की विधियां पढ़ी थी। साझेदारी संलेख क्या है, संलेख नहीं होगा तो कौन से नियम लागू होंगे। फिर हमने पढ़ा कि साझेदारों के बीच में लाभ हानि विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। उस लाभ हानि नियोजन में वही बातें लिखी जाएगी जो साझेदारी संलेख में दी हुई है। इसके अलावा जो पेंडल में आने वाली थी उसको हमने लाभों पर प्रभार माना था, वो लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं थी। फिर हमने पता कि अभी लाभ हानि नियोजन खाता यदि आपने बना दिया है तो ये जो लाभ, वेतन, कमीशन है ये साझेदारों के पूंजी खाते में लिखना है या इसके अलावा भी कोई खाता होता है। तो हमने पता किया कि साझेदारों के पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं, एक स्थिर विधि और एक परिवर्तनशील विधि। फिर आगे चले तो हमने क्या पढ़ा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में क्या प्रावधान है। तो हमने पता किया कि पूंजी पर ब्याज देने के 3 प्रावधान है कि साझेदारी संलेख में उल्लेख है या नहीं, उल्लेख है तो अनिवार्य है या नहीं, और अनिवार्य है तो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़े तो पता किया आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि पढ़ी। फिर हमने पता किया कि पुस्तकें बंद कर दी जाए तो बंद पुस्तकों में समायोजन कैसे किया जाए। 2 विधियां पढ़ी थी, एक विधि है एकल प्रविष्टि द्वारा और एक है लाभ हानि समायोजन खाता बना करके। और आज हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे कि अब लाभ का आश्वासन या गारंटी है वो क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लाभ का आश्वासन या गारंटी। अकाउंट्स को एक तरफ रख दो तो भी आपने कभी गारंटी और आश्वासन का नाम तो सुना होगा। हाँ सर, जनरली सुना है, कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें सुनता था कि टीवी है इसमें 1 साल की गारंटी है और वारंटी। हम टेक्निकल बात नहीं करते हैं कि गारंटी और वारंटी में क्या फ़र्क है। हाँ, ये हम तो ये पता करते हैं कि ये शब्द हमारे पहले सुने हुए हैं कि हमने इसमें 1 साल की गारंटी है, इसमें वारंटी है या 2 साल की है। तो उस गारंटी या वारंटी में क्या होता है, वादा, आश्वासन होता है। सामने वाला हमें नुकसान से बचाने का वादा करता है गारंटी, या हमें नुकसान पहुंचाने का करता है। नुकसान पहुंचाने तो नहीं करता ना कि मेरी गारंटी है ये 1 साल के अंदर ख़राब हो जाएगा, तो फिर कौन खरीदेगा। वो कहेगा साहब 1 साल तक तो ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, गारंटी और वारंटी में मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि साहब ये फ़ोन ले जाओ और हमारी गारंटी है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 साल से कम नहीं चलेगा, न्यूनतम इतना चलेगा। तो वादा और आश्वासन जो गारंटी है वो किसी चीज़ को सुरक्षित रखने की या उसके बदले में उसको फ़ायदा पहुंचाने की जो होती है वो, और न्यूनतम अवधि की होती है कि कम से कम ये इतना चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा की गारंटी नहीं होती, हमेशा मिनिमम की होती है। और गारंटी देने वाला व्यक्ति इस बात की गारंटी आश्वासन देता है कि ये जो वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ ये वस्तु इतने से कम इतने समय तक खराब नहीं होगी। और मान लो ये गारंटी वारंटी वस्तु की नहीं हो और बात पैसे की हो, मुद्रा की हो, तो फिर क्या होगा। फिर इसका मतलब वो कहेगा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हर महीने या हर वर्ष इतने रुपए मिलेंगे। तो हम कहेंगे नहीं मिले तो क्या होगा, नहीं मिलेंगे तो वो कहेगा नहीं मिले तो मैं दूंगा। तो ऐसे ही कुछ बातें आज हमारे इस टॉपिक में होगी कि लाभ की गारंटी आश्वासन क्या होगा। अब कौन किसको दे रहा है, वो सीधी सी बात है। पहले हम इसका डिस्कस करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि मान लो साझेदारी फर्म अपने किसी साझेदार को, जो साझेदार भी हो सकता है या मान लो कर्मचारी है। कर्मचारी तो क्या होगा, एक अच्छा कर्मचारी जिसको साझेदारी फर्म खोना नहीं चाहती है तो वो उसको अपना साझेदार बना लेती है। नेचुरल है कि कर्मचारी जब साझेदार बनेगा तो फिर उसको वेतन नहीं मिलेगा, फिर तो उसको लाभ मिलेगा। तो वो कहेगा साहब मेरा तो वेतन तो कम से कम फिक्स था कि इतना मिल जाता था, अब लाभ का तो क्या है, कम होगा या ज़्यादा, तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। तो हम यही आश्वासन देंगे और इसी आश्वासन पर वो साझेदार बनेगा कि भाई आपका वेतन यदि 50,000 रुपये था तो आपका लाभ 50,000 रुपये महीने या 50,000 वर्ष से कम तो नहीं होगा। ज़्यादा हो तो आपके भाग्य और इससे कम होगा तो हम आपको देंगे। तो पहली बात तो हो सकती है कि जो आश्वासन या गारंटी है किसको हो सकता है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा अपने किसी वर्तमान साझेदार को, नए आने वाले साझेदार को। अब नया आने वाला साझेदार कौन, या तो वो व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, अनुभव जिसके पास है, पैसा है, या फिर
संस्था का ही कोई कर्मचारी है जो अनुभवी है और जिसकी आवश्यकता फर्म को है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसको कर्मचारी से साझेदार बना लिया। ये आश्वासन हो सकता है। या फिर फर्म नहीं दे, एक साझेदार दूसरे साझेदार को आश्वासन दे कि भाई तुम साझेदार बन जाओ या तुम हो ऑलरेडी, तुम्हें कम से कम इतना रुपया मिलेगा, नहीं मिला तो मैं इसको वहन करूँगा। तो ये दो साझेदारों के बीच की बात हो गई, या दो से ज़्यादा हो तो उनके बीच की बात हो गई। तो जब साझेदारों के बीच की बात है, इसका संबंध फर्म की पुस्तकों से नहीं है। हमने सबको लाभ बांट दिया, अब गारंटी देने वाला और गारंटी लेने वाला दोनों वही है। तो जिसको गारंटी मिली है उसको यदि कम हिस्सा मिलेगा, जिसको हम न्यूनता कहते हैं, डेफिशिएंसी, तो वो तुरंत गारंटी देने वाले के पास जाएगा कि भाई मैं तो तेरे भरोसे ही आया था, अब देख मेरे को इतने रुपए कम मिल रहे हैं। तो वो ऑनेस्ट पर्सन की तरह, जेंटलमैन की तरह अपने लाभ में से उसको कुछ पैसा देगा। तो यहाँ देखो दो पक्षकार हो गए, एक जिसको गारंटी मिली है, एक जिसने गारंटी दी है। जिसको गारंटी मिली है उसकी राशि में जोड़ देंगे, तो देगा कौन? जिसने गारंटी दी है, उसकी राशि में से माइनस कर देंगे। ये भी सिंपल है। कई बार क्या होता है कि कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है। अब साझेदार फर्म को क्या गारंटी दे सकता है? साझेदार तो यही गारंटी दे सकता है कि मैं आपको हर वर्ष इतना रुपया लाभ कमा करके दूंगा। अच्छा, ये लाभ कमा कर देने की गारंटी कौन लेता है? ज़्यादातर वही साझेदार लेता है जो फायदे की स्थिति में हो। लाभ अनुपात में जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा हो, तो जो ज़्यादा लाभ ले रहा है, जो फर्म के लिए सफ़ेद हाथी साबित नहीं हो जाए, वो कुछ करके देने की भी गारंटी देता। तो वो कहेगा कि मैं मेरे निजी प्रयासों से इतना रुपया लाभ कमा करके आपको दूंगा। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हमने किसी साझेदार को नहीं, फर्म ने किसी साझेदार को नहीं, बल्कि एक साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है कि मेरे यहाँ रहने से, मेरे साझेदार बनने से आपको इतना रुपया लाभ होगा, और नहीं हुआ तो मैं आपको ये कमा करके दूंगा। चौथी गारंटी में क्या होगा? दोनों शामिल हो जाएगी। साझेदार देगा फर्म को और फर्म दे साझेदार को। तो एक बार हम इनका डिस्कस करते हैं कि गारंटी कितने प्रकार की है। तो पहली गारंटी हमने बात की जैसे, और वो किसके द्वारा है? फर्म के द्वारा, राइट। तो ये गारंटी है फर्म के द्वारा साझेदार को। यहाँ फर्म दे रही है, फर्म ने अपने किसी वर्तमान या आने वाले, फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी। पहली गारंटी होगी फर्म के द्वारा साझेदार को। और साथ साथ एक बात और समझते हो, फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी दी गई है तो इसका संबंध P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड से है? डेबिट साइड से ही है, क्योंकि लाभ का विभाजन तो हम डेबिट में बांटते हैं, तो इसका संबंध डेबिट साइड से ही है, राइट। दूसरा हो सकता है कि गारंटी किसके द्वारा दी गई है? साझेदार। साझेदार भी हो सकता है, साझेदार एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है साझेदार के द्वारा साझेदार को। गारंटी देने वाला भी साझेदार और गारंटी लेने वाला भी साझेदार, साझेदार द्वारा साझेदार को। लेकिन इसका संबंध भी किससे है? P&L के डेबिट साइड से। लाभ बांटेंगे ना, बांट दिया, अब एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, देने वाले में से माइनस कर दिया, जिसको मिला उसके प्लस कर दिया, इसका संबंध P&L के डेबिट साइड से है। अब आ जाओ कि तीसरी गारंटी कौन दे सकता है? ये भी देने वाला साझेदार है, लेकिन ये साझेदार गारंटी दे रहा है किसको? फर्म को। साझेदार द्वारा किसको गारंटी दी गई है? फर्म को। अब ये ध्यान से सुनना, साझेदार फर्म को गारंटी दे, इसका संबंध है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड से है बच्चों? क्रेडिट साइड से है। अरे भाई, साझेदार को नुकसान पहुंचाने की गारंटी थोड़ी देगा, वो तो यही कहेगा कि मैं आपको इतना लाभ कमा कर दूंगा, और वो लाभ यदि कमा कर देता है तो गारंटी की बात ही नहीं है, ज़्यादा में कुछ नहीं है, मिनिमम की बात है। यदि उसने लाभ गारंटी से कम कमाया तो पहले हम उससे लाभ लेंगे, तो लाभ फर्म को हो रहा है, फर्म का लाभ बढ़ेगा, तो उसका संबंध किससे हुआ? P&L के क्रेडिट साइड से। ये बातें आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन करने का जो स्टेप है वो और इजी हो जाएगा। अब चौथी गारंटी में इन दोनों को मिला देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन पहले हम लेंगे फिर हम देंगे। तो अब जो गारंटी है वो किसके द्वारा है? पहला तो ये व्यक्ति देगा, साझेदार, ठीक है। साझेदार द्वारा किसको गारंटी दी गई? फर्म को। पहले लिया और फिर वापस दिया, एवं फर्म के द्वारा साझेदार को।
फर्म के द्वारा साझेदार को। अब आप समझ गए कि इसमें नई बात कुछ नहीं है, इसमें हमने दो गारंटी को मिला दिया है, राइट। यहाँ साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा है और फर्म साझेदार को गारंटी दे रही है। साझेदार द्वारा फर्म को दिया जाएगा तो हम उससे कम जो राशि है उससे लेंगे, और यदि फर्म ने साझेदार को दिया तो उसको देंगे। ये तो नेचुरल बात है। देवोगे कब? जब तुम्हारे पास होगा। तो पहले आप लो और फिर दो। लेने से क्या होगा कि हमारा लाभ बराबर हो जाएगा। कुछ लाभ जो फर्म ने कमाया और कुछ लाभ जो उस व्यक्ति ने कमा कर देने की गारंटी दी थी, लेकिन वो कमा कर देने में असमर्थ रहा, तो हम उससे ले लेंगे। तो ये गारंटी वाली बातें हो गई। अब आपको इनको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन किसको गारंटी दे रहा है। गारंटी कितने प्रकार की होगी देखो। फर्म के द्वारा साझेदार को। अच्छा, इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा है कि यदि मान लो आपके प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, प्रश्न गारंटी के संबंध में मौन है, इसका मतलब वो फर्म के द्वारा ही है। या लिखा हुआ है कि पुराने साझेदार अपने लाभ हानि को पुराने अनुपात में ही बांटेंगे, या पुराने साझेदार गारंटी पाने वाले साझेदार की न्यूनता को, लाभ की कमी को अपने पुराने अनुपात में ही वहन करेंगे। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि ये फर्म की गारंटी है। या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, या क्वेश्चन में गारंटी किसने दी ये नहीं लिखा है, तो ये भी फर्म की गारंटी है। या पुराने साझेदार, देखो दो भाग हो गए एक वो साझेदार जो गारंटी देने वाले, एक वो गारंटी पाने वाला। तो जो देने वाले हैं या जो पुराने हैं वो किसी आने वाले को गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को इतना लाभ कम से कम मिलेगा, यदि कम रहा तो हम उस हानि को हमारे पुराने अनुपात में बदलेंगे। तो पुराने अनुपात में वहन करना, फर्म की गारंटी होना और सभी साझेदारों की गारंटी होना, इन सब बातों का एक ही मतलब है। कौन सी गारंटी है? फर्म के द्वारा है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, उस नहीं लिखे हुए को भी हमें समझना है। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें अकाउंट से संबंधित है वो बिना कुछ लिखे समझनी है कि इम्प्लाइड बात क्या होती है। जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, गर्भित बात क्या है कि ऐसा होने पर यही माना जाएगा। साझेदार के द्वारा साझेदार को गारंटी दे, या साझेदार के द्वारा फर्म को गारंटी दे। तो या तो फर्म को गारंटी दे, या तो देने की बात ही नहीं हो रही है, या तो उस व्यक्ति से रुपया लेने की बात हो रही है कि भाई आपने हमें इतना रुपया लाभ कमा कर देने की गारंटी दी थी, अब आपने वो लाभ कमा करके नहीं दिया जो आपको कमाना था। मान लो एक्स साझेदार है, उसने फर्म को गारंटी दी कि मैं आपको 1 लाख रुपया लाभ कमा करके दूंगा। उसने जो लाभ कमा कर दिया वो 80,000 ही है, तो 1 लाख की गारंटी दी, 80,000 तो कमाया ना। तो उसने कितना कम कमाया? 20,000। तो पहले हम उसके खाते को डेबिट करेंगे, मतलब P&L के क्रेडिट में ले जाएंगे, उससे 20,000 लेंगे, तो फिर हमारा लाभ वो होगा जो गारंटी प्लस कमाए वाला होगा। फिर हम उनको बांट देंगे। और ये भी देखो अकाउंट्स का क्या मामला है कि गारंटी दी उस व्यक्ति ने, तो पहले तो हमने उससे लिया और फिर हमने उसी लाभ को सभी साझेदारों में बांटा, तो नेचुरल है कि गारंटी देने वाले को भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये लेखांकन का नियम है, इसलिए सब कुछ लिख करके। अब ये सामान्य जीवन नहीं है कि सर आप उससे ले भी रहे हो, उसको दे रहे हो तो पहले से कम ले लो। नहीं, पहले तो उससे लेना है और फिर वास्तविक लाभ को सभी साझेदारों में बांटना है। तो इस बात को आप एक बार फिर अपने दिमाग में फीड कर लो, अपनी मेमोरी में, कि गारंटी आश्वासन का सवाल है वो हमें कैसे करना है, कौन किसको गारंटी दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा और कैसे सोल्व करेंगे। जरा इस सवाल को गौर से पढ़िए, ध्यान से देखिए। सवाल को आता है ना वो टीवी में कि ध्यान से देखिए, तो आप भी इसको ध्यान से देखिए कि कौन कौन मुजरिम है इस प्रश्न के। एक्स, वाई और जेड लाभ हानि को 2-2-1 में बांटते हैं, ठीक है। 3 साझेदार है और 3 साझेदारों का अनुपात क्या है? 2:2:1। फिर कह रहा है कि जेड को न्यूनतम 10,000 रुपये लाभ की गारंटी दी। यहाँ गारंटी पाने वाला कौन है? जेड। न्यूनतम कितना लाभ है? 10,000 रुपये लाभ। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ कितना है? 40,000। इस सवाल में कहीं भी लिखा हुआ है क्या गारंटी किसने दी? नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये कौन सी गारंटी होगी? फर्म की गारंटी, राइट। जब प्रश्न में नहीं लिखा है कि ये गारंटी किसके द्वारा दी गई है, इसका मतलब ये फर्म की गारंटी है। इसका मतलब ये सभी साझेदारों की गारंटी है। इसका मतलब साझेदार अपने पुराने अनुपात में बंद करेंगे। अब ये भी हम डिस्कस करते हैं कि पुराना अनुपात क्या हुआ, किसको गारंटी मिली? जेड को। कुछ नहीं लिखा हुआ है, फर्म की गारंटी है, तो कौन बचे? एक्स और वाई। एक्स और वाई का अनुपात क्या है?
2:2, 2:2 मतलब बराबर। इसका मतलब ये यदि गारंटी पाने वाले मतलब जेड के लाभ की न्यूनता को बराबर वहन करते हैं तो ये फर्म की गारंटी है। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही फाइनल है, लेकिन मैं ये दावे से कर सकता हूँ कि मैंने जो किया वो सबसे सरल है, और ये मुझे भी विश्वास है और आपको भी मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया कायम है। इसलिए हम जो सवाल करेंगे फर्म की गारंटी वाला वो सबसे सरल तरीका होगा। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं कि आपको शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना है, तो आप कैसे जाओगे कैसे नहीं जाओगे। एक छोटी सी घटना है कि एक खरगोश था और एक सांप था, दोनों जंगल में बैठे थे, अच्छा मौसम था, बरसात आ रही थी, चाय पे चर्चा हो रही थी। तो सांप ने कहा कि भाई मुझे तो 100 कलाएँ आती, जब भी कोई संकट हो तो मैं तो 100 कला है मेरे को, तो 100 ट्रिक्स आती है, मैं तो कैसे कैसे बच करके चला जाता हूँ। खरगोश ने कहा मुझे तो एक ही कला आती है कि जब भी संकट आए वो भाग जाओ। तो उनका चलो आज अपन परीक्षा करते हैं इसकी। एक झोपड़ी में बैठ गए दोनों अंदर और झोपड़ी की आग लगा ली। संकट आ गया, अब खरगोश तो एक ही कला आती थी, खरगोश तो तुरंत झोपड़ी से छलांग के बाहर आ गया, लेकिन सांप तो होशियार था। इसलिए सांप ने कहा वह सही खरगोश से बाहर बैठा था कि देख अभी मैं पहली कला को काम में ले रहा हूँ, फिर बोला अब दूसरी को, फिर अब तीसरी को, 10वीं 11वीं कला तक तो उसकी आवाज़ आई, उसके बाद वो झोपड़ी में जल करके ही ख़त्म हो गया। तो ज़्यादा कुछ कला की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम जो करेंगे वो सरल तरीका होगा, लेकिन किस में? फर्म की गारंटी में। जब सवाल में कुछ भी नहीं हो तो वो फर्म की गारंटी है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। नियोजन खाता तो बनाना है, ये तो हमारे प्रश्न का हिस्सा है, ये तो आप समझ गए कि इसको हम कैसे बनाते हैं, राइट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आपके कॉलम आपको पता है ही, ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया हमने, बना दिया, और ये लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग। चलिए ये भी लिख दिया हमने फॉर द ईयर एंडिंग। एंडेड या एंडिंग एक ही बात है। कौन सी तारीख को ख़त्म हुआ है? 31 दिसंबर 2019 को। कॉलम्स आपको पता है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखो हर चीज़ के फॉर्मेट भी बनाना, सही चीज़ को सही कॉलम में सही जगह लिखना, ये सारी बातें आपको याद रखना और याद होना, दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी है। देखो लाभ कितना है? 40,000। ये लाभ आपने लिख दिया। कहाँ से आया ये? P&L अकाउंट से। वेरी गुड। ये P&L अकाउंट से कितना लाभ आया? 40,000 है, तो लिखना ही था। और ये लाभ बांटना किसको है? XYZ को। देखो मैंने मेरा काम कर दिया और रॉ मटेरियल जचा दिया, अब केवल इसको खाते में लिखना ही है कि X का कैपिटल अकाउंट है, और किसको बांटना है? Y को, वाइस कैपिटल अकाउंट, राइट। और किसको देना है? Z को, जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस लाभ को बांटेंगे, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने तो आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। जबकि आपको भी लग रहा है कि सर ने किया क्या, फॉर्मेट बनाया, लाभ जो सवाल में है ये तो हमें ही पता है कि लाभ को लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने आधा क्वेश्चन कर दिया। अब इतना लिखो और घंटी बजे एग्जाम हो जाए और आप इतना लिखते लिखते 2 मिनट में आ जाओ, तो भी आपने 4 में से 2 नंबर का काम तो कर दिया, जबकि आपने वो नहीं किया जो इसमें मेहनत की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं गारंटी में। तो देखो जिंदगी का भी हिस्सा है कि गारंटी यदि किसी व्यक्ति को मिले, फर्म की गारंटी हो, सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गारंटी दे तो कुल राशि में से पहले गारंटी वाले का हिस्सा दे दो। भाई देख तेरे को गारंटी मिली थी, तू तो ये लाभ ले ले। 40,000 में से कितना? 10,000 दे दिया। शेष लाभ को शेष साझेदारों के शेष अनुपात में बांटना, ठीक है। लेकिन लाभ बांटने से पहले एक बात और रखना, गारंटी हमेशा मैक्सिमम की नहीं होती है, गारंटी अधिकतम की नहीं होती है, गारंटी किसकी होती है? न्यूनतम की। तो हमने कम से कम 10,000 है, मान लो इसका वास्तविक हिस्सा 12,000 हो तो इसको 12 ही मिलेगा, इसलिए वो आपको गारंटी वाली शर्त लागू करने से पहले एक्चुअल लाभ भी ज्ञात करना है। कैसे? चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास साझेदार है X, Y और Z, हमेशा ऐसे लिखना, वर्किंग नोट में लिख दिया। ये इनके अनुपात है 2:2:1। किसको गारंटी मिली? Z को। तो ये मैंने लिख दिया Z का जो लाभ है, Z को हमने कितनी गारंटी दी है? 10,000 की, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया फर्म का लाभ क्या है,
अब इसमें ब्याज वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए फर्म का लाभ वो है जो बांटना है। कितना लाभ है बच्चों? 40,000। सब क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन की समरी लिखी है मैंने, कुछ नहीं किया। जेड को कम से कम कितना? 10,000। अब ये अनुपात आपको पता है ना, 2:1, तो मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ कि जेड का 1/5 जो हिस्सा होता है 40,000 का, वो वास्तव में कितना होता है। ऐसा तो नहीं कहीं गारंटी केवल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई हो। ये हमने ज्ञात किया, तो इसका लाभ कितना आ रहा है बच्चों? 8,000, है ना। कम से कम 8,000 आ रहा है, लेकिन इसको गारंटी कितने की दी है? 10,000 की। इसका मतलब गारंटी लागू है। कौन सी गारंटी है? फर्म के द्वारा दी गई गारंटी, ठीक है। तो देखो क्या करना है, फर्म के लाभ में से गारंटी वाले का हिस्सा माइनस कर दो, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं पहला काम। ये फर्स्ट स्टेप ये है, लेस कर दिया मैंने। किसका लाभ किया? जेड का। ये जेड को जितने की गारंटी दी उसको माइनस कर रहा हूँ। कितने की गारंटी दी बच्चों? 10,000। कितना लाभ बचा? 30,000। ये 30,000 कौन सा लाभ है? शेष लाभ। क्या इस लाभ में जेड का हिस्सा है क्या? नहीं है, कि सर जेड को तो आपने दे दिया। अब इस 30,000 पर किसका हक है? एक्स और वाई का। किस अनुपात में? शेष अनुपात में। तो शेष साझेदारों का शेष अनुपात क्या है? 2 और 2 मतलब 1-1 बराबर हो गया। चलिए इसको बांट देते हैं। ये लाभ मैंने किसको बांट दिया? एक्स और वाई को। 2-2 लिख दूं? चलो 2-2 लिख दिया तो कट जाएगा, 1-1 हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही लिख दिया तो भी चलेगा। ये इसका हिस्सा हो गया और ये इसका हिस्सा भी हो गया, ये 30,000, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर दिया, करूं क्या? अब 30,000 को 15,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको नियम से ही कर दिया काम फिर, कि सर अब पूरा कर ही दो आप ही, हम तो केवल देख ही रहे हैं। हमारा जब नंबर आएगा तो हम भी उसको वैसे ही करेंगे जैसे आपने इसको सॉल्व किया है। हो गया। चलिए अब सबके खाते में लिखना बाकी है। एक्स का लाभ कितना है? 15,000। वाई का लाभ कितना है? 15,000। इसको 10,000 हो गया। कुल टोटल कितनी हो गई? 40,000। कि सर ये तो 12th का स्टैंडर्ड का नहीं है, तो बहुत सरल सवाल है। क्यों? क्योंकि ये फर्म की गारंटी, और हम बड़ी सरल तरीके से रहे, सरल तरीके से अच्छे मार्क्स लाना, बस यही हमारा ध्येय है, टारगेट है। फर्म की गारंटी है। कैसे पता चला कि सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, या सवाल में लिखा हुआ हो तो फर्म की गारंटी, या शेष साझेदारों की गारंटी लिखा होता कि जेड को न्यूनतम 10,000 रुपये लाभ मिलेगा, एक्स और वाई इसकी हानि को समान अनुपात में वहन करेंगे, तो ये फर्म की गारंटी मानी जाएगी। और क्या करना कि पहले हमने अनुपात लिखे, ये छोटा सा वर्किंग नोट आपको करना है कि जेड को हमने 10,000 की गारंटी दी। ऐसा नहीं कि इसका हिस्सा 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार हमने इसका हिस्सा ज्ञात किया तो पता चला कि 10 नहीं हो रहा है, 8 ही हो रहा है, इसका मतलब ये गारंटी का हकदार है। जेड का लाभ, फर्म का लाभ। फिर हमने क्या किया? फर्म के लाभ में से जेड का हिस्सा, गारंटी पाने वाले का हिस्सा माइनस कर दिया, शेष लाभ को शेष साझेदारों के शेष अनुपात में बांट दिया। अब कोई इसको दूसरे तरीके से करता तो क्या करता? पहले वो इस लाभ को 2-2-1 में बांट देता तो इसके खाते में कितने आते? 8,000। तो 40 में से 8 गए तो नेचुरल की 32 बच गए, 16,000 इसके आते। फिर 16,000 में से क्या होता कि बराबर, मतलब 1,000 इनके माइनस होता है उसमें। तो जब आसानी से जो इजी वे में हो सकता है, हम उसको टफ क्यों बनाए, राइट। फर्म की गारंटी, सभी साझेदारों की गारंटी। 3 स्टेप याद रखोगे। फर्म के लाभ में से गारंटी वाले का हिस्सा माइनस करना, राइट। उसके बाद जो आएगा वो कौन सा लाभ होगा? शेष लाभ। और तीसरा स्टेप ये रहा, ये फाइनल स्टेप ये है, शेष लाभ को शेष साझेदारों के शेष अनुपात में बांटना। ये याद रहेगा। कौन सी गारंटी में से? फर्म की गारंटी। फर्म की गारंटी में गारंटी वाले का हिस्सा पहले माइनस करो। यदि आपने किसी को वादा किया कि तेरा हिस्सा इससे कम नहीं होगा, तो उसको उतना हिस्सा दे दो और बचा हुआ हिस्सा आप आपस में बांट लो, जिस अनुपात में आप बांटते थे। आपका अनुपात नहीं बदल रहा है, आपने एक दूसरे को गारंटी नहीं दी है, इसलिए आपको तो अपने उसी अनुपात में बांटना है। आगे चलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।